तो नमस्कार, हमारे यूट्यूब चैनल आकृष्ट स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। आज हम बहुविकल्पीय प्रश्न पर बात करेंगे। बालाजी प्रकाशन गणित है वास्तविक संख्याएं पढ़ा रहे थे। इसमें आज बहुविकल्पीय लास्ट पूरी एक्सरसाइज का लास्ट पॉइंट है। उसके बाद पूरा चैप्टर 1 ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद दूसरा चैप्टर बहुपद आएगा, वो हम लोग पढ़ेंगे। तो आज देखते हैं सही विकल्प कैसे चुनेंगे, कैसे कौन सही है कौन गलत है, इसके बारे में जानकारी हम कैसे ले सकते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है आपको, संख्या 5.2333 ऐशो आन एक है, क्या है? परिमेय है, अपरिमेय है, एक पूर्णांक है, इनमें से कोई नहीं। आप देखिए, आप 5 दशमलव लिखा आपने, 2, उसके बाद 3 3 3 ऐशो आन, मतलब बार बार ये 3 3 रिपीट हो रहा है। और हमने आपको पढ़ा रखा है कि जब 3 3 कई बार आए, मतलब 3 3 ही नहीं, अगर कोई भी संख्या लगातार रिपीट होने लगे तो वह शांत दशमलव पूर्णांक होती है। क्या होती है भैया? शांत दशमलव पूर्णांक। और शांत दशमलव पूर्णांक हमेशा परिमेय संख्याएं होती हैं। शांत दशमलव पूर्णांक हमेशा परिमेय संख्याएं होती हैं। इसलिए क्या हो जाएगा? आपका फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, किसी पूर्णांक क्यों के लिए एक समपूर्णांक निम्न में से किस रूप का होगा? जब आपसे समपूर्णांक के बारे में पूछ ले तो आपको पता है सम संख्याएं होती क्या हैं? ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाज्य हों, और 2 से वही विभाज्य हो सकती हैं जो 2 के गुणांक में हों। अर्थात इन चारों में से 2 के पूर्णांक में कौन है? बी ऑप्शन 2। क्यों? अर्थात 2 से ये डिविजिबल हमेशा रहेगा, और जो 2 से डिविजिबल हो वही क्या होता है? समपूर्णांक होता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म सह अभाज्य संख्या है? अब सह अभाज्य संख्या का मतलब क्या हुआ सर? आप पूछना चाहोगे कि सर सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? तो ऐसी संख्याएं जिनका गुणनखंड एक के सिवा और कुछ कॉमन ना मिले, ऐसी संख्याओं को सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो जैसे 14 और 35 में देखोगे तो 7 दूनी 14 और 7 पचे 35, 7 इसमें दोनों में मिल रहा है, इसलिए यह तो हो ही नहीं सकता। 18 और 25 में देखोगे 2 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9 दूनी 18, इसका ये गुणनखंड है। और 25 का गुणनखंड 5 गुणे 5 है। क्या इन दोनों में क्या कोई कॉमन है? केवल कॉमन हो सकता है तो यहाँ भी एक गुणे में कर लो, और यहाँ भी एक के सिवा और कुछ दोनों में कॉमन नहीं है। ऐसे गुणनखंड को, ऐसे पेयर को सह अभाज्य गुणनखंड या सह अभाज्य संख्या कहते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 का बी ऑप्शन सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है 15, 18 और 24 का एलसीएम ज्ञात करो। एलसीएम का मतलब लासा। तो 15 का आप गुणनफंड निकाल लो तो 5 तिहाई 15 होगा। कितना होगा? 5 तिहाई 15। 18 का निकालोगे तो 3 त्रिका 9 और 3 त्रिका 9 दूनी 18, ये होगा। और 24 का आप निकालोगे तो 2 गुणे 2, 2 दूना 4, तिहाई 12 दूना 24। तो ये देखेंगे तीनों में कॉमन क्या है? पहले तो कॉमन यहाँ 3 है, यहाँ 3 है और यहाँ पर 3 है, तो सबसे पहले 3 ले लेंगे। उसके बाद में अधिकतम 2 कितनी बार है? 3 बार है, तो 2 की पावर 3 ले लेंगे। और भैया क्या बचा यहाँ पर? और एक 3 और बचा। देखो 2 अधिकतम 3 है ना, तो 3 की पावर 2 ले लेंगे। और अधिकतम एक 5 बचा, तो गुणे में 5 लेंगे। तो 3 त्रिका 9 और बचे 45, और 2 दूना 4 दूना 8, 45 गुणे 8 कर लीजिए आप। 45 गुणे आप 8 करोगे, 8 पंचे 40 के 0, 8 पंचे 40 के 0, हंसी लाया 4, और 8 चौक 32, 32 4 36, 360 इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम। और आपका 360 एलसीएम, इसका मतलब डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, जब 3 से बड़ी किसी अभाज्य संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आएगा? भैया 3 से बड़ी अभाज्य संख्या क्या हो सकती हैं? 5 हो सकती है, क्या हो सकती है? 7 हो सकती है, और 7 के बाद 11 हो सकती है। इसी तरह ऐशवान हो सकती हैं। अब इनका वर्ग करो तो 5 का वर्ग कितना होगा? 25,
7 का वर्ग करोगे 7 सत्ता 49, 11 का करोगे 121। इसी तरह श्वान वर्ग करके देख लेना। किसी भी संख्या, मान लीजिए 25 को हमने किससे भाग किया, 6 से। जब 6 से भाग करोगे तो 6 चौको 24, मतलब 4 बार में कटेगा, शेषफल क्या आएगा 1। 49 को भाग करके देख लो 6 से, 6 छः 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, शेषफल 1 आएगा। इसी प्रकार 121 को भाग करके तो जितनी भी संख्याएं होंगी अभाज्य, उनका अगर आप वर्ग करोगे और 6 से डिवाइड करोगे तो हमेशा उनका शेषफल 1 ही आएगा, अर्थात ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। अतः 3 से बड़ी अभी अभाज्य संख्याओं के वर्ग को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल हमेशा 1 आता, अतः विकल्प ए सही है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है कि n स्क्वायर माइनस 1 संख्या 8 से विभाजित है यदि n एक संख्या है। देखिए n स्क्वायर माइनस 1 अगर 8 से विभाजित है तो n क्या हो सकती है, तो n की जगह पे आप अगर 1 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, 2 रखोगे तो 1 आ जाएगा, अर्थात 8 से विभाजित नहीं होगा। तब हम अधिकतम कहाँ से रखना शुरू करें, 3 से। तो संख्या 3, 5, 7 ऐशो आन रखेंगे तो 3 त्रिका 9 माइनस 1 करोगे 8 आ जाएगा और 8 से विभाजित होगा। 5 रखोगे 25 माइनस 1 24/8 आएगा, 8 त्रिक 24 कट जाएगा। 7 रखोगे 7 सत्ता 49 माइनस 1 48/8, 8 छंग 48 कट जाएगा। ऐशोआन इसी प्रकार से संख्याएं रखनी होंगी, मतलब विषम संख्याएं आपको लेनी पड़ेंगी। जब n बराबर विषम संख्याएं लोगे तभी n स्क्वायर माइनस 1 आपका विभाज्य होगा। अतः n बराबर संख्या 8 से विभाजित हो जाती है, कौन वाली, जितनी भी विषम संख्याएं होंगी। अगर विषम संख्याएं लोगे तब ये पूरा का पूरा विभाजित होगा, अतः आपका क्या हो जाएगा, विकल्प ए सही हो जाएगा। विकल्प ए कह रहा है विषम संख्या। तो इस प्रकार से फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है यदि -1 की पावर n प्लस -1 की पावर 4n बराबर 0 है तब n 1 है। n क्या होगा यही आपको बताना है। n बराबर अब लेंगे यहाँ पर भी 1 2 3 या फिर 1 3 5 7 9 विषम संख्याएं रखने पर, विषम संख्याएं आप यहाँ पर रखोगे तो माइनस के ऊपर अगर विषम संख्याएं कोई भी लोगे तो हमेशा माइनस का 1 ही आएगा, तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। और इस पे पावर क्या है, सम है, 4n है, तो 4 के साथ 1 का मल्टीप्लाई 1 आएगा और 4 मतलब सम संख्या है, तो किसी भी माइनस की पावर के ऊपर अगर सम पावर है तो वो प्लस बना देगा और प्लस माइनस कट के 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से सभी विषम संख्याएं रखने पर इसकी वैल्यू 0 आती चली जाएगी। अतः n बराबर 1 3 5 7 9 और विषम संख्याएं लेने पर इनका मान हमेशा 0 हो जाता है, अतः विकल्प क्या होगा, डी ए वी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है कि हर 2 की घात m प्लस 5 की घात n के रूप के आधार पर ज्ञात कीजिए कि 1458/1250 का दशमलव प्रसार कितने स्थानों पर जाएगा। तो आप करिएगा इससे इसको भाग करके देख लीजिएगा, वो 4 स्थानों बाद पूरा कट जाएगा, अर्थात इसका डी ऑप्शन सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। यहाँ पर पॉइंट 68 है और पॉइंट 73 है, इसका मान पूछ रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि बार वाले पॉइंट को हटाने के लिए करते क्या हैं, हम करते क्या हैं भैया, सीधे सीधे से जोड़ लेते हैं। जोड़ेंगे 8 3 11 के 1 आएगा, हासिल 1 बनेगा, 11 के 1 हासिल 1 और 6 और 7 जोड़ेंगे, 7 6 13 और 1 14, 14 पूरा लिख दिए। लेकिन बार 2 अंकों पर लगा तो पॉइंट के बाद 2 अंकों पर बार लगा देंगे, यही आपका सही और ये बी ऑप्शन में हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 भी ख़त्म और 9 भी ख़त्म हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दशमलव प्रसार शांत है। इतने सारे दिए हैं, इसमें से कौन सा दशमलव प्रसार शांत, यही आपको बताना है। शांत वही होगा जिसका पॉइंट के बाद वैल्यू कंप्लीट आएगी या फिर रिपीट कर रही होगी। तो आप 80 से पहले क्या किए, आप 80 से 19 को भाग कर रहे हो, ठीक है, 80 से
80 से भाग करोगे 19 को तो पूरा पूरा कट जाएगा, और जब पूरा पूरा कट जाता है तो वही वैल्यू क्या होती है, शांत होती है। बाकी को आप करके देखोगे पूरा पूरा नहीं कटेगा। अतः यहाँ पर विकल्प बी आपका क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। विकल्प बी क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन। अब चलते हैं हम क्वेश्चन अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले हम ये जानेंगे कि यहाँ पर हमारे 10 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं और ये क्वेश्चन बहुविकल्पीय थे। इसके बाद हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न यहीं पर ख़त्म होते हैं और हमारे अब आएंगे स्वमूल्यांकन के प्रश्न। किसके आएंगे, स्वमूल्यांकन के। और स्वमूल्यांकन के प्रश्न हम अगले दिन करेंगे, यहाँ पर आज नहीं करेंगे। इस प्रकार से ये सारे क्वेश्चन हमारे ख़त्म हुए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।